नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। इस वक्त उत्तर प्रदेश के हालात अच्छे नहीं हैं। जगह जगह बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, तबाही देखने को मिल रही है। और मंत्री जी, जी हां, मंत्री जी क्या कर रहे हैं इस सरकार में। मंत्री जी जगह जगह जा रहे हैं, पर्यटन कर रहे हैं। वो कभी स्टीमर से जाते दिखते हैं, कभी हेलीकॉप्टर से जाते दिखते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात से किसी को नहीं है, दिक्कत उन शब्दों से है जो नेताओं के द्वारा कहे जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि आप स्वर्ग जाएंगे, गंगा मैया आपको आपके पैर धोने आई हैं। कोई कह रहा है कि आप सवाल उठाइए तो आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और प्रकृति से या फिर आपदा से आप कोई लड़ सकता है क्या। इस तरह की बातें की जा रही, वो भी मंत्रियों के द्वारा। तो क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को ये बयान नहीं नजर आ रहे हैं क्या, और इन बयानों पर क्या कोई एक्शन नहीं होना चाहिए क्या, और ये बयान क्या पीड़ित जनता के जख्मों पर नमक नहीं छिड़क रहे हैं। इस पर बात करेंगे। संजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय सर, इस सरकार को क्या हो गया और सरकार के मंत्रियों को क्या हो गया है। संजय निषाद बाढ़ पीड़ितों के बीच में पहुंचते हैं और कह क्या रहे हैं, गंगा मैया पांव धोने आती हैं, गंगा पुत्र सीधे स्वर्ग जाते हैं। मतलब इस बयान का क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं संजय जी। संजय निषाद जानते हैं कि उनकी सरकार के बस का ये नहीं है कि वो बाढ़ पीड़ितों की इतनी मदद कर पाए कि वो परेशानी महसूस ना करे। एक और मिनिस्टर का बयान हो रहा था कि वहां पे उससे पूछा खाना मिल रहा है, तो उसने कहा कि 24 घंटे बाद का पुराना खाना मिल रहा है। इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। तो संजय निषाद उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं कि गंगा मैया जो है वो गंगा पुत्र सीधे स्वर्ग जाते हैं। कोई नई बात नहीं है। कुछ दिन पहले कुंभ में जो भगदड़ मची थी, तो एक बहुत बड़े बाबा हैं, उन्होंने कहा था यहाँ मरने पे सीधा मोक्ष मिलता है। एक हमारे ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा जी, जब उनसे लाइट की समस्या पूछी गई तो उन्होंने कहा जय श्री राम जय श्री राम। तो जब आप एक बिजली मिनिस्टर से पूछेंगे बिजली नहीं आती, वो कहेगा जय श्री राम। जब आप दूसरे मिनिस्टर से पूछेंगे कि बाढ़ का पानी परेशान कर रहा है, तो कहेंगे कि गंगा पुत्र सीधे स्वर्ग में जाते हैं। और संजय निषाद जी तो बड़े महान मंत्री हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि भगवान राम जो है वो दशरथ के पुत्र ही नहीं थे। किसी और, यह गलती से अगर अखिलेश यादव ने ये बात कह दी होती, समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने कह दी होती, तो आज तक ये गोदी मीडिया चैनल उस पर 2-2 घंटे के बुलेटिन बना रहा होता। आप बताओ किसी गोदी मीडिया के चैनल ने ये बात उठाई कि जो व्यक्ति ये कह दे कि भगवान राम दशरथ के पुत्र ही नहीं है, उनका जन्म के बारे में खराब टिप्पणी कर दे, वो योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए। सब चुप हैं, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। तो संजय निषाद जी मेरे मित्र हैं, मेरे ऑफिस भी आए, मैं भी उनके यहाँ जाता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इस तरह के बेतुके बयान क्यों दे देते हैं। तो संजय निषाद से कहना है कि नेता का काम होता है पर्चा, चर्चा और खर्चा। तो हम जो बात बोले उस पर लोग चर्चा करें, जैसे मैं और आप कर रहे हैं। तो बोले हमारा जो वोटर है वो हमारा नाम सुन के खुश होता है। तो संजय निषाद का फार्मूला सही है कि अगर ये बयान नहीं देते तो लोग चर्चा नहीं करते, चर्चा नहीं करते तो नेता का नाम नहीं आता। तो चर्चा, पर्चा, खर्चा। तो संजय निषाद जब भगवान राम के बारे में ऐसी टिप्पणी करके योगी सरकार में मिनिस्टर बने रह सकते हैं, तो इसका मतलब साहब है वो कुछ भी बोले, वो कुछ भी करें, उन्हें पता है कि उनको कुछ बिगड़ेगा तो है नहीं। ये बात जरूर है कि सरकार की फजीयत होगी, आम आदमी सोचेगा कि कैसे कैसे मंत्री है, लेकिन इससे संजय निषाद पे क्या फर्क पड़ता है। संजय निषाद तो मस्त मौला आदमी, वैसे घूमते रहेंगे, मस्ती करते रहेंगे, आराम से मछली पालन देखते रहेंगे। अच्छा, मुझे बहुत हैरानी नहीं होती कि संजय निषाद ऐसा बयान देते हैं जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के जब सवाल उठाए जाते हैं, कहते हैं कि ये जो बाढ़ आ रही है इसके लिए कोई तो जिम्मेदार होगा, जिम्मेदारी लीजिए अपनी। तो वो कह देते हैं कि, मतलब मैं उन शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूं अखिलेश यादव के लिए, वो बोलते हैं और कहते हैं कि बाढ़ आ गई है तो इससे क्या हो सकता है। मतलब प्रकृति से कौन लड़ सकता है, प्रकृति से नहीं लड़ना था आपको, आपको व्यवस्थाएं करनी थी। लेकिन जब डिप्टी सीएम होते हो, इतने जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वो इस तरह का बयान दें। हिमांशु जी, करोड़ों करोड़ों रुपए के टेंडर होते हैं जिसपे तट पे पत्थर डाल के उसको पानी को रोकने का काम किया जाता है। मैंने कई बार ये मुद्दा उठाया कि आप मालूम कर लीजिए वो टेंडर कब होते हैं। बरसात शुरू होने को होगी तब टेंडर होते हैं। मतलब आपको ये काम 4 महीने पहले कर लेना चाहिए ना। आपको पता है कि किन किन जिलों में बाढ़ आएगी। वहां के अगर गंगा के तट पे रह रहे हैं उन लोगों को शिफ्ट किया जाना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह का बयान कि आपका जो विरोधी पार्टी है उसके लिए कह दें कि वो मानसिक रूप से ये हैं वो हैं, बाढ़ आएगी आएगी। तो एक बार याद है एक मिनिस्टर ने कह दिया था कि अरे अगस्त में बच्चे मरते ही मरते हैं। तो ये इस तरह के बयान देने वाले बयानवीरों की भारतीय जनता पार्टी में कमी नहीं है।
अब बाढ़ आएगी, लोग बाढ़ से प्रभावित होंगे, अगस्त में बच्चे मरते मरते रहते हैं, एक दूसरा कह रहा है कि गंगा पुत्र सीधे स्वर्ग में जाते हैं। ये बेहुदा किस्म के बयान हैं जो किसी भी कीमत पे पीड़ितों के जो जख्म होते हैं उन पर नमक छिड़कने जैसे होते हैं। आप उनको और तकलीफ दे रहे होते हैं, आप उनको और परेशानी दे रहे होते हैं, और बड़ी शर्म की बात है जिम्मेदार लोग ये कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही खराब है, इस तरह के बयानों की भर्त्सना की जानी चाहिए। इस तरह के बयानों की कोई समाज को जरूरत नहीं है, और समाज इनसे बयानों से बहुत क्षुब्ध होता है, दुखी होता है कि इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सिस्टम के लिए, कहीं ना कहीं मेरे और आपके लिए बहुत शर्म की बात है कि कोई मंत्री इस तरह के बयान दे और फिर मंत्री पद पर बना रहे। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी ने टीम 11 बनाई है। एक तो टीम 11 कुछ भी होता है तो सबसे पहले टीम बन जाती है। अब वो टीम कर क्या रही है, जरा उसका भी एक नमूना हमारे दर्शक जान लें कि वो टीम जा रही है या तो स्टीमर से जा रही है, मतलब मंत्री जी हैं तो अब व्यवस्था, वीवीआईपी व्यवस्था चाहिए उनको, या फिर हेलीकॉप्टर से जा रही है। और वहां जाके कर क्या रहे हैं? आपने हवाई सर्वेक्षण कर लिया, आप स्टीमर से जाकर वहां पर 2-4 लोगों से मिला, उससे क्या बदल गया? कुछ बदल गया क्या? हालात क्या बदल गए? अब हालात अगर नहीं बदले तो इस टीम का काम क्या है? और अगर टीम ये बनाई गई थी तो कुछ सोच कर बनाया गया हो, या फिर छपास और दिखास वाली ही बात थी सर? हिमांशु, कोरोना काल में इस तरह का टीम 11 की शुरुआत हुई थी, और अगर आप पड़ताल करेंगे तो उस टीम 11 से लेकर इस टीम 11 तक जितने अफसर थे, उनमें से बड़ी संख्या के अफसर भ्रष्टाचार के आरोप में गले गले तक फंस चुके हैं। तो वो जो मुख्यमंत्री जी के चारों तरफ नवरत्न बैठे होते हैं, अफसर लोग, ब्यूरोक्रेट लोग, उनके भ्रष्टाचार के किस्से इतने आम हो गए, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप इतने चर्चा में आ गए कि वो टीम 11 का अस्तित्व ही खतरे में आ गया। तो आप टीम 11 बनाइए, टीम 12 बनाइए, फिर वो स्टीमर से जाए, फिर वो बाढ़ पे पिकनिक करे, कोई मतलब नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं आपको पहले कर लेनी चाहिए थी। ये आपको पहले देख लेना चाहिए था कि बाढ़ आएगी, बाढ़ की विभीषिका आएगी, लोग कैसे बचेंगे, उनका राहत कार्य कहाँ होगा। लेकिन उन कोई मतलब नहीं है ना इस तरह का। जो लोग हैं वो, उनको बाद में खाने के पैकेट दे दिए जाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत और सामान दे दिया जाएगा। गरीब हैं बेचारे, क्या करेंगे? उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल है। आप जाके देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिल दहलाने वाली हैं कि पानी गांव का गांव में आ गया, गांव तबाह हो गए हैं, घर टूट गए हैं, कहीं रहने की जगह नहीं, कहीं खाने पीने की जगह नहीं, और राहत कार्य इतने धीमे हो रहे हैं, इतने धीमे हो रहे हैं पूरे प्रदेश में। गांव में तो छोड़ दीजिए, जो प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी बनाए थे, प्रयागराज हो गया, बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, उनका हाल देख लीजिए। पूरा प्रयागराज, जहां पे कुंभ हुआ था अभी कुछ दिन पहले, हजारों करोड़ रुपए खर्च किया गया था, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किया गया था, वहां की व्यवस्था देख लीजिए आप। पूरा प्रयागराज ऐसा लग रहा है टापू में बदल गया है, हर तरफ पानी पानी, सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। बनारस के अंदर देख लीजिए आप, लखनऊ में तो एक नाले में बच्चा बह गया, मर गया। ये स्मार्ट सिटी का हाल है, सोचिए आप। जैसे स्मार्ट सिटी के ये रूप दिखाई दे रहा है आपको, तो आप सोच सकते हैं ये स्थिति कितनी खतरनाक है, कितनी भयावह है, और ये स्थिति आप बढ़ेंगी तो कितना ज्यादा खराब होगा सिस्टम के लिए। ये बहुत खौफनाक है हिमांशु। अच्छा सर, एक बात तो सच है कि हम ना बाढ़ को रोक सकते हैं, ना बारिश को रोक सकते हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं? ये सरकार को क्या सुझाव दें हम लोग, ताकि इन लोग थोड़ी तो शर्माए कम से कम। मतलब तैयारियां पहले से इनको कर कर रखनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने तैयारी नहीं की। दिन के दिन ये तैयारी, मतलब जिस दिन परीक्षा होगी उससे एक रात पहले पढ़ेंगे, ये वो वाले मानसिकता वाले लोग हैं क्या? बिल्कुल ठीक बात है। ये सब चीजें पहले अलर्ट की जानी चाहिए, पहले बताया जाना चाहिए, पहले व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, लेकिन उस समय तो किसी को होश होता नहीं है ना। उस समय तो आपको लग रहा होता है कि जब बाढ़ आएगी तब देखेंगे, और जब बाढ़ आ जाती है तब आपके पास में कुछ करने को होता नहीं है, तब आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। तो ये चीजें बहुत खराब हैं, क्योंकि सिस्टम इतना खराब हो गया है कि उसको चिंता नहीं होती। उसको एक आम आदमी के दर्द की चिंता नहीं है, उसकी पीड़ा की चिंता नहीं है। तो ये खौफनाक तस्वीर है, और ये दर्शाती है कि चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, इनको आम आदमी से कोई सरोकार नहीं है, आम आदमी के दर्द से कोई सरोकार नहीं है, उसकी तकलीफों से कोई मतलब नहीं है मंशु। अच्छा, अखिलेश यादव ने एक बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ आ गई है, अब बाढ़ के बाद की जो परिस्थितियां होती है वो और ज्यादा भयावह होती है, क्योंकि फिर महामारी आएगी। मतलब क्योंकि बाढ़ आ गई और पानी चला गया, सिर्फ इतना नहीं है, लोगों की आजीविका, जो मतलब हैंड टू माउथ वाले लोग हैं, उनका जीवन तो अभी भी प्रभावित है और अगले 1 महीने तक शायद प्रभावित रहेगा। लेकिन हम देखें कि परिस्थितियां आगे भी खराब होंगी। जब मंत्री जी इस तरह से पल्ला झाड़ रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि हाँ सब भगवान भरोसे है, राम राज्य चल रहा है, तो फिर आगे भी कोई परिस्थिति सुधरेगी हमको लगता नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव ने अलर्ट तो कर दिया कि ये भी होगा, लेकिन कोई बदलाव नजर नहीं आएगा।
बिल्कुल ठीक है हिमांशु, क्योंकि ये बिल्कुल तय बात है कि जब बाढ़ उतरेगी तो पानी जब वापस जाता है तो बीमारियां छोड़ जाता है, महामारी छोड़ जाता है, तकलीफें छोड़ जाता है, तो उस समय और अलर्ट रहने की जरूरत है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का आपको हाल पता है, अस्पताल नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, बहुत बेहाल है। जानवरों के चारे की समस्या होती है। तो जो प्रशासन, जो सरकार बाढ़ के टाइम पे मदद नहीं कर पा रही, वो बाढ़ उतरने के बाद में लोगों की मदद कर पाएगी, मुझे इस पे बहुत शक है। ये सबसे पहले युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए, किसी व्यक्ति को तकलीफ में नहीं आना चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कुछ राहत हो पाएगी इन लोगों की। कम से कम सिस्टम की इस समय की जो तस्वीर है वो तो यही बताती है भाषा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है समय रहते और भी ज्यादा मजबूती के साथ और भी ज्यादा ताकत के साथ जो परिस्थितियां उनसे लड़ने का काम करे। राजनीति होती रहेगी, पानी चला जाए, बाढ़ चला जाए, उसके बाद राजनीति होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों, जो भी परिस्थितियां उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है उनसे लड़ने का वक्त है, और सरकार से हम ज्यादा उम्मीद इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकार के जो मंत्री हैं, जो सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हैं, वो अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। तो ऐसे में हमारी और आपकी ही जिम्मेदारी बचती है कि हम अपने देश के, अपने प्रदेश के लोगों के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी कुछ कर सकते हैं वो करें, और अपने स्तर पर देश सेवा का मौका है तो हम करके दिखाएं। और इस सरकार को चेतावनी भी है कि अगर इसी तरीके के बयान मंत्रियों के निकलकर सामने आते रहे तो स्थितियां ठीक नहीं होंगी, क्योंकि जनता है और सब कुछ देखती है, और जनता हर एक बात का हिसाब लेगी। आपको क्या लग रहा है इस पूरी बाढ़ पर, और ये जो मंत्री जी बयान दे रहे हैं इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।